कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। आने वाले 3 दिन के अंदर ना तुम्हारा फैसला हो जाएगा। जिस फैसले की वजह से तुम परेशान हो ना, 3 दिन के अंदर अंदर वो फैसला हो जाएगा मेरे बच्चे, और एक नई शुरुआत हो चुकी होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम ना लोगों की बातों की तरफ मत ध्यान दिया करो। तुम अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। क्योंकि जो तुम्हारी तरक्की है ना, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वही तुम्हें सब कुछ दिलवाएगा आने वाले कल में। तुम अपने नाम के आगे जो जो लगाना चाहते हो, जैसा जैसा चाहते हो वैसा वैसा हो जाएगा। जो स्थान चाहते हो वही स्थान तुम्हें मिल जाएगा। और तुम देखना, जिस दिन तुम कुछ बन गए ना, जिस दिन तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम चाह रहे हो, फिर देखना तुम अपने जीवन में इतने सकारात्मक हो जाओगे कि अगर कोई तुम्हें तुम्हारी कमी भी बताएगा ना, उसे भी तुम सकारात्मकता से लोगे और उसमें भी सुधार करने की कोशिश करोगे और आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर ना सकारात्मकता आ जाएगी, और वही सकारात्मकता मैं तुम्हारे अंदर लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सकारात्मक हो जाओ। और सुनो, तुम्हें 24 घंटे मिले हैं, और ये 24 घंटे काफ़ी है मेरे बच्चे। सारा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आराम आराम से करो, सोच सोच कर करो। एक सूची बनाओ कि तुम्हें कौन सा काम कब करना है। अगर ऐसे करोगे ना, तो तुम अपने 24 घंटों के अंदर वो सारे काम कर लोगे। क्योंकि 24 घंटे काफ़ी हैं मेरे बच्चे। और सुनो, 3 महीने तुम अपने आप को दो मेरे बच्चे, अपने आप को 3 महीने दो। तुम पहले ये देखो कि तुम्हारी रुचि किस में है। क्योंकि अब तक तुमने वही किया है जो तुम्हारे माता पिता कहते आए, जो तुम्हारे बड़े भाई बहन कहते आए, जो तुम्हारे रिश्तेदार कहते आए, जो तुम्हारे अपने कहते आए। तुम बस वहीं ध्यान लगाते गए। तुमने कभी देखा ही नहीं कि तुम्हारी रुचि किस में है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, किस क्षेत्र की तरफ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे शौक़ क्या है, तुम्हें किस में आनंद आता है। तुमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं। और यही कारण है ना कि तुम आज भी वहीं हो जहाँ पहले थे। तुम अपने लिए कोई दिशा चुन ही नहीं पाए। तुम अभी भी भटक रहे हो, जगह जगह तुम अभी भी भटक रहे हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे मन के लिए लाभदायक क्या है, तुम्हारे लिए लाभदायक क्या है। बस तुम कोशिशें करते हो वहाँ जहाँ तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और फिर तुम हार जाते हो। तो सबसे पहले तुम अपने आप को समझो कि तुम्हारी रुचि किस में है, तुम क्या करना चाहते हो। चाहे वो काम फिर बड़ा हो या छोटा हो, उस काम को करो जिसमें तुम्हारी रुचि है। समझ आया तुम्हें? और सुनो, तुम्हें इकट्ठी एक साथ जिम्मेदारियाँ मिली हैं, मानता हूँ, लेकिन एक साथ जिम्मेदारियाँ तुम्हें कुछ सिखाएंगी मेरे बच्चे। कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हें सिखाएंगी कि जो तुम आज तक नहीं सीख पाए, और वो जिम्मेदारियाँ तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगी, बहुत आगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर मैंने तुम्हें वो जिम्मेदारी दी है, तुम्हें चुना है ना, तो तुम पीछे मत भागना। उस जिम्मेदारियों को करना, पूरी करना। और जहाँ भी अटको, जहाँ भी थको, तुम्हें लगे कि तुम वहाँ थक रहे हो, तुमसे अब नहीं हो पा रहा, तो मुझे बुला लेना कि कृष्ण, मुझसे अब नहीं हो पा रहा, आओ और आकर संभाल लो, ये काम करवा दो। मैं करवा दूँगा, उसी वक्त मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारा सारा काम भार मैं संभालूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि तुम्हें एक साथ बहुत सारे अधिक काम करने पड़ रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल भी मत। अगर एक साथ काम करने पड़ रहे हैं तो करो, मन से करना, रुचि के साथ करना, लेकिन हर काम में एक जैसी ऊर्जा मत लगाना। जो काम बहुत आसान है उसे आसानी की तरफ से निभाना, आसानी की तरह निभाना। उसे इतनी ऊर्जा मत डालना कि दूसरे काम के लिए कमी पड़ जाए। तो हर काम को इस तरीके से करना कि एक काम में अगर भार ज़्यादा लग रहा है तो दूसरे काम को हल्के तरीके से करना, तभी तुम चीज़ों को कर पाओगे। और सुनो, तुम्हारी गर्दन में, तुम्हारे कंधों में बहुत दर्द रहता है ना, तुम्हें सर्वाइकल की दिक्कत है ना मेरे बच्चे, तो कोशिश किया करो कि भारी चीज़ों को अपने कंधे पर मत रखो। और हो सके तो इन चीज़ों के लिए दवाइयाँ मत खाओ, क्योंकि दवाइयाँ खाने से कुछ भी नहीं होगा। तुम ना व्यायाम करो। तुम जितना व्यायाम करोगे, मालिश करोगे ना, तो तुम ठीक हो जाओगे। कोशिश करो कि तुम भारी सामान को ना उठाओ, अपने कंधे की तरफ भारी सामान मत लो, ठीक है? और सुनो मेरी बात को, तुम मंदिर जा रहे हो काफ़ी दिनों से, मुझे मालूम है। रोज़ मंदिर जा रहे हो, माँ के तुम रोज़ मंदिर जाते हो और रोज़ उन्हें जल चढ़ा कर आते हो, है ना? और जो तुम माँ से मांग रहे हो ना, जो तुम माँ के आगे रोज़ गिड़गिड़ाते हो, रोज़ माँ से कुछ ना कुछ कहते हो, तो सुनो, माँ तुम्हारी सुन रही है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे नहीं सुन रही। तुमने जो 9 व्रत रखे हैं ना, तुम्हारी माँ लाज रखेगी, ज़रूर रखेगी। और तुम्हारे वो 9 व्रत
यूं ही खाली नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन इतना सख्ती से व्रत मत रखो कि तुम बिल्कुल भी कुछ खाओ पियो ना। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम कुछ ना कुछ खाते रहा करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, वो लौट कर ज़रूर वापस आते हैं। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि जो भी कर्म करो अच्छे कर्म करो, जिससे कि तुम्हारे जो कर्म लौट कर आए ना वो अच्छे आए। तुमने कई बार देखा होगा ना कि कई इंसान बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे और अचानक उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया, एक बवंडर आया जो उन्हें बहा कर ले गया, जो उन्हें दुख के बादलों में डुबा गया, दुख की नदियों में बहा गया। कभी देखा है ना ऐसा? वो सब क्या है? वो कर्म है। क्योंकि जब उन्होंने एक बुरे कर्म करे तब उन्हें लगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लालच उनके मन में आ गया, बहुत कुछ उन्होंने गलत तरीके से कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें सुख शांति नहीं मिली। और अचानक से एक ऐसा बवंडर आया जो उसमें वो बह गए, जो वो ख़त्म हो गए। क्योंकि जहाँ से वो शुरू हुए थे ना, वहाँ ख़त्म होने में समय नहीं लगता। तो इसलिए चाहे लंबे रास्ते हो, कठिन रास्ते हो, सही कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जिससे कि तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे, ईमानदारी से कर्म होंगे और लोगों की मदद के लिए होंगे। तुम्हारे कदम जब जब बढ़े किसी की मदद के लिए बढ़े, जब जब तुम्हारे हाथ बढ़े तो दान पुण्य के लिए बढ़े। ऐसे काम करोगे तो ज़िंदगी भर तुम सुकून में रहोगे, खुश रहोगे। जितना तुम्हारे पास होगा तुम सुकून में रहोगे। और सुनो मेरी बात, मैं बार बार तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए संकेत दे रहा हूँ, रोज़ दे रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो मेरी बातों को। मेरे संकेतों को समझो ना मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में जो जो बात बार बार आ रही है ना, और मैं ही तो तुम तक पहुँचा रहा हूँ तुम्हारी अंतरात्मा के द्वारा, और फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने बाहर वाले लोगों से भी, बाहर के माध्यम से भी तुम्हें कई बार संदेशों के माध्यम से, कई तरीक़ों से तुम्हें समझाने की कोशिश की, तुम्हें संकेत दिए, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। समझो मेरे संकेतों को। आज मुझे खुद आकर तुमसे कहना पड़ रहा है कि समझो, और नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा। गलत राह की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत जाओ। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारा कीमती सामान है ना, या तुम्हारा कोई सोना चांदी कुछ भी है ना, उसकी जगह बदल दो मेरे बच्चे। क्योंकि किसी इंसान की नज़र पड़ गई है उस जगह पर और उसके मन में लालच उत्पन्न हो चुका है, तो तुम वहाँ से उसकी जगह बदल दो। किसी ऐसी जगह पर रखो जहाँ तुम्हारे अलावा कोई जानता ना हो, या किसी लॉकर में रखवा दो, या कहीं ऐसी जगह पर रखवाओ जहाँ पर सुरक्षित रहे, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे ही पास होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम्हारी चाबी पर भी ना कई लोगों की नज़र रहती है। कई लोग चाहते हैं कि तुम इधर से उधर हो जाओ और तुम्हारी चाबी उनके हाथ लग जाए और वो अपना हाथ साफ कर सके। और सुनो, तुम्हें कुछ ही दिनों के अंदर ना कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है मेरे बच्चे। कोई ऐसा महत्वपूर्ण समाचार है जो तुम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और जिसका तुम बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे। तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि वो तुम्हारा महत्वपूर्ण समाचार तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चीज़ों को स्वीकार करो मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है उसे स्वीकार करो, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर जीवन एक जैसा ही चलता रहेगा, एक जैसे ही लोग तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे ना, तो तुम परेशान हो जाओगे। देखो, ज़िंदगी में कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे अपने हैं, जो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे, जो कभी कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कुछ खास लोग होंगे तुम्हारे साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जो आएंगे और जाएंगे, ज़िंदगी में आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम उन्हें अपने साथ हमेशा नहीं रख सकते। तो उनसे इतना लगाव मत करो। ये समय है, ये ज़िंदगी है, ये परिवर्तन है, इसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। किसी के जाने का इतना दुख मत रखो और किसी के आने की इतनी खुशी मत रखो। आने जाने दो, आने जाने दोगे तो तुम्हें भी तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी बातों को समझो, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।